आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं मानसिका। हमारी पहली खबर होगी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के बारे में। कब होगा उनका यह दौरा और क्या रहेगा उनका शेड्यूल, इस बारे में जानेंगे। दूसरी हमारी खबर है गंभीर वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तय किया है कि उनके कोर्ट केसेस की सुनवाई होगी ऑनलाइन। तीसरी खबर हमारी होगी बीजेपी के उस नेता के बारे में जिसे मतदान से ठीक एक दिन पहले वोटों के बदले नोट बांटते हुए पकड़ा गया है। चौथी हमारी खबर होगी न्यूजीलैंड की संसद में माओरी बिल के कारण मचा है घमासान। क्या है यह माओरी बिल? और पांचवी हमारी खबर होगी क्यों लगा है पाकिस्तान में धारा 144। तो शुरू करते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करेंगे, लेकिन इसकी तारीखों का अभी पता नहीं चल पाया है। तारीखों पर काम किया जा रहा है। यह दौरा भारत और रूस के बीच वार्षिक आदान प्रदान के तहत होगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने यह कंफर्म किया है कि राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात अक्टूबर में कजान रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी, जहां पर पीएम मोदी ने उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया था। दौरे के एजेंडे का विवरण भी अभी साझा नहीं किया गया है, लेकिन दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण है। पिछली मुलाकात में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर भारत की प्रतिबद्धता दोहराई थी और कहा था कि भारत हमेशा संवाद और शांति के पक्ष में है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी संभावित शांति योजना पर चर्चा के लिए मॉस्को का दौरा किया था। यह पुतिन की 2021 के बाद पहली भारत यात्रा होगी। यह यात्रा भारत रूस के संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श के लिए एक अहम अवसर प्रदान करेगी। दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को जहां तक संभव हो ऑनलाइन सुनवाई को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया है, ताकि शारीरिक उपस्थिति को कम किया जा सके। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बताया कि न्यायाधीशों को वर्चुअल सुनवाई की सुविधा देने का निर्देश दिया गया है और वकीलों और पक्षकारों को इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस समस्या की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रदूषण अब नियंत्रण से बाहर हो रहा है। इसके बाद सीजीआई ने इस सुझाव को अन्य अदालतों और ट्रिब्यूनलों तक भी बढ़ाने की बात कही है। चर्चा के दौरान ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 के प्रतिबंध को लागू करने पर भी बात हुई, जिसे आमतौर पर AQI 450 के ऊपर होने पर सक्रिय किया जाता है। इसमें निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध सहित अन्य बड़े कदम शामिल हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालतों में भी ग्राफ 4 लागू करने का सुझाव दिया है। हालांकि सीजीआई खन्ना ने इसे स्वैच्छिक बनाए रखने पर जोर दिया है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 12वीं तक के छात्रों की फिजिकल एजुकेशन की कक्षाओं को निलंबित करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने ग्राफ 4 के प्रतिबंधों को काफी सख्ती से लागू करने की सलाह दी है, भले ही AQI में मामूली सुधार भी क्यों न हो जाए। इसके अलावा एक सर्कुलर जारी करके सभी को मास्क पहनने की भी सलाह दी गई है। यह कदम प्रदूषण संकट को कम करने, अदालतों में रोजाना आने जाने से होने वाले यातायात को घटाने और इस एनवायरमेंटल आपातकाल के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के अनुरूप है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा नेता विनोद तावड़े और अन्य भाजपा नेताओं पर आरोप लगे हैं कि वह नाला सोपारा के होटल में पैसे बांट रहे थे ताकि चुनावी वोटों को प्रभावित किया जा सके। एमवीए और कांग्रेस ने वोट के बदले नोट का आरोप लगाया, जबकि वायरल वीडियो में एमवीए के समर्थक तावड़े के सामने नोट लहराते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एमवीए नेता किटिस ठाकुर ने होटल में डायरियां और पैसे के लिफाफे पाए जाने का दावा किया और तावड़े का घेराव किया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से सख्त कार्यवाही की मांग की है। एनसीपी की सुप्रिया सुले और उद्धव ठाकरे ग्रुप के शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। भाजपा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और इसे एमवीए का राजनीतिक स्टंट करार दिया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में शिकायत मिलने की पुष्टि की है और जांच करने की बात कही है। महाराष्ट्र में इस समय सियासी तनाव बढ़ा हुआ है और यह चुनावी घटनाक्रम पार्टी की चुनावी रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है।
महाराष्ट्र के अंदर कल यानी 20 नवंबर को मतदान है और इन वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। 19 नवंबर 2024 को न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में माओरी समुदाय और उनके समर्थकों ने संसद के सामने एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया, जिसे हिकोई मोते तिरिती कहा गया। यह मार्च न्यूजीलैंड के उत्तर से शुरू हुआ था और पूरे उत्तर द्वीप को पार करते हुए वेलिंगटन में समाप्त हुआ। इस विरोध का उद्देश्य ट्रीटी प्रिंसिपल्स बिल के खिलाफ था, जिसे डेविड सिमोर एसीटी न्यूजीलैंड पार्टी के नेता ने पेश किया। यह बिल माओरी समुदाय के अधिकारों को कमजोर करने और विटांगी संधि के सिद्धांतों की व्याख्या में बदलाव करने का प्रयास है। विटांगी संधि 1840 में ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स और माओरी जनजातियों के बीच साइन किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो माओरी अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें निर्णय लेने में भागीदार बनाता है। इस संधि के सिद्धांतों को लेकर विवाद सालों से जारी है और सिमोर का कहना है कि यह सिद्धांत केवल माओरी समुदाय के लिए नहीं बल्कि सभी न्यूजीलैंड वासियों के लिए लागू होने चाहिए। हालांकि इस बिल का माओरियों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। लगभग 42,000 प्रदर्शनकारियों ने वेलिंगटन में संसद के पास एकजुट होकर विरोध किया, जिसमें माओरी लोग अपने पारंपरिक परिधान पहनकर शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने इसे अपनी पीढ़ी का एक ऐतिहासिक पल बताया है और माओरी अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने का संकल्प लिया। संसद में माओरी सांसदों ने हाका प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन के दौरान सिमोर को किल द बिल के नारे सुनने को मिले। यह विरोध न्यूजीलैंड में माओरी अधिकारों पर गहरी चली आने वाली बहस को दोबारा जिंदा कर रहा है और इस विधेयक पर संसद में आगे की बहस काफी महत्वपूर्ण होगी, जिसके ऊपर न सिर्फ माओरी बल्कि पूरे न्यूजीलैंड वासियों की निगाहें टिकी हुई हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में लगी हुई है धारा 144। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर यह धारा 144 लागू की गई है। आइए जानते हैं क्या है यह घटना विस्तार में। इमरान खान की पार्टी द्वारा विरोध के ऐलान से पहले पाकिस्तान में सेक्शन 144 लागू। पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई द्वारा 24 नवंबर को इस्लामाबाद में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले सेक्शन 144 लागू कर दिया है। यह ब्रिटिश काल का एक कानून है जो सार्वजनिक सभाओं और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाता है। सरकार का कहना है कि कुछ समूहों द्वारा गैरकानूनी सभाएं आयोजित की जा सकती हैं जो सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। पीटीआई का यह विरोध इमरान खान की रिहाई की मांग के लिए है, जिन्हें पिछले 1 साल से अलग अलग मामलों में जेल में बंद किया गया है। पार्टी का कहना है कि इमरान खान को राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार किया गया है और इनका रिहा होना न्याय संगत है। इस विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं, सांसदों और समर्थकों के भाग लेने की उम्मीद है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी इस विरोध को लेकर लोगों से समर्थन की अपील की है। उन्होंने खान के संदेश को साझा करते हुए कहा है कि यह स्वतंत्रता या सैन्य शासन के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हालांकि पीटीआई ने पहले भी सेक्शन 144 का उल्लंघन किया है और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी और उसके समर्थक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का हवाला देते हुए अपना विरोध जारी रख सकते हैं। इस प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और इसके आगामी चुनावों पर असर पड़ने की भी संभावना है।